गुड मॉर्निंग। आज है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का डे 1। पहली क्लास है हमारी स्पीड टाइम और डिस्टेंस पर। तो चलो फिर बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को। हाँ, तो देखो, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा हमारा, दूरी, बराबर क्या होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में गति या चाल, गुणा समय। ठीक है, मतलब अब गति किसको कहते हैं, इकाई यूनिट में तय की गई दूरी को, इकाई यूनिट समय में तय की दूरी को बोलते हैं गति। ठीक है, मतलब चाहे वो हम 1 सेकंड में तय करें, ये क्या है, इकाई यूनिट। चाहे हम 1 मिनट में तय करें, चाहे हम 1 घंटे में तय करें, यूनिट टाइम में तय की दूरी को हम बोलते हैं गति। ओके, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, हाँ, क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे हम। हाँ, क्या बताया मैंने आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जब हमने स्पीड निकालनी हो तो टाइम में क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या रह गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, स्पीड निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, डिस्टेंस बटे टाइम। और जब हमने टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बटे स्पीड, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। आई बात समझ में। हाँ, और दूसरी बात, आपको कुछ ये यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे। 1 घंटा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। या बोल दें 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। और 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे चैप्टर के लिए, फिर भी पढ़ लेना, कुछ और चैप्टर में काम आ जाएंगे। ठीक है, एक सीखना में स्पीड के बारे में कुछ बातें। स्पीड हमारी जो है, इसकी इकाई क्या हो सकती है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर मिनट। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2 यूनिट यही पूछी जाती हैं। ठीक है, उस ये कभी कभार आ ही जाता है तो ये भी पढ़ लेना। हमें यूनिट चेंज करना सीखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में, और मीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर में। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, ये क्या है, D4 डिस्टेंस, D4 टाइम, और ये हमारा स्पीड। अगर मैं कहूँ मेरा डिस्टेंस जो है, दूरी जो है किलोमीटर में है, और टाइम किस में है, आवर में, घंटों में, तो स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस हो मीटर में और टाइम हो सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, ये चेंज कैसे करना है ये भी दिखेंगे आगे हम। अगर डिस्टेंस हो मीटर में और टाइम हो मिनट में, तो हमारी जो समय की और चाल की जो है यूनिट क्या होगी, मीटर पर मिनट। ओके, आ गया समझ। हाँ, लेकिन अब देखो, जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो, उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं हम, 5/18 से गुणा करते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, ये क्या है, डिवाइड का निशान है। किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और
एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये 18, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये याद रखना है हमें। ओके। इसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड में हो और हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5 उल्टा कर देंगे। और याद रखने का तरीका ये देखो, जब हम बड़ी से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो छोटी वैल्यू पर रखेंगे, नीचे बड़ी। और जब छोटी से बड़ी जाएंगे तो बड़ी वैल्यू पर। ठीक है। हाँ, याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हो इससे आप। ओके। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। इन्हीं के बेस पर कुछ सिंपल सिंपल सा बेसिक है, ध्यान से पढ़ना इनको। हाँ, क्या है क्वेश्चन? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ये मैंने खुद ही लिखा है। तो क्या करेंगे? 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना, तो क्या करेंगे? हमने क्या बताया? 5/18 सिंपली। 5/18। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 5 20। 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक सवाल था, पेपर में ना भी आए शायद, लेकिन समझने के लिए आपके लिए जरूरी था ये करना। ठीक है। पहला सवाल देखो। एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगे, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। कितनी होगी? क्या ज्ञात करनी है? चाल। स्पीड ज्ञात करनी है। और स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है आपको? अभी पीछे पढ़ा हमने। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 48 किलोमीटर का। और टाइम कितना है? 4 किलोमीटर का। कितना है? 12 आ गया। 12 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर यूनिट आएगी, क्यों आएगी? मैंने अभी बताया, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, टाइम हमारा घंटों में हो, तो यूनिट क्या रहेगी स्पीड की? किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आसान सा था, बेसिक क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ो। सवाल नंबर 2। एक रेलगाड़ी 22 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटों में कितनी दूरी तय करती है? दूरी पता करनी है हमें। तो दूरी मतलब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम भी घंटों में है। ठीक है। और कितना है? 8 घंटे। कितना आएगा? 8 दूनी 16, एक 16 और एक 76, 176 किलोमीटर। ठीक है। बिल्कुल बेसिक आसान सा क्वेश्चन था। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल अप भी करेंगे, और मुश्किल सवालों की एक क्लास आपके लिए अलग से ली जाएगी। ठीक है। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो। किलोमीटर पर आवर में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा? किसका बताना है मान? हमने 35 मीटर पर सेकंड का किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हम? मीटर पर आवर में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, उसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या बताया था आपको? 18/5। 18/5 कर दो। एक पांजा दिया गया 7। 18 7 कितना होता है? 126 किलोमीटर पर आवर। अभी तो बताया मीटर पर सेकंड में हो और किलोमीटर पर सेकंड में बदलना हो, स्पीड का यूनिट होते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं? 18/5। याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है। कंसेप्ट समझ के चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना सीखना है हमें, वो हम सीख जाएंगे। अब ये बताओ सवाल क्या होगा। एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है,
तो यह गति मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्या होगी बताओ। 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो किलोमीटर को है बदलना है मीटर में और मिनट को बदलना है सेकंड में। बदल देंगे भी, क्या बात है। 120 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर लगा दिया हमने, हो गया मीटर में। और ये डिवाइड का निशान होता है। मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हो गया। करो, 0 से 0 कट गया और ये कट गया, तो 2 × 1000 कितना हो गया, 2000 मीटर। ये डिवाइड का निशान था, सेकंड। ठीक है, आसान सा सवाल था, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ मैं टाइम की कमी से। आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। चलो अगले सवाल पर। ए सॉरी, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, कितने किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही शानदार सवाल था। समय पता करना है, T4 टाइम, और क्या फार्मूला था इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना तय कर रहा है वो, 150 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी, 50। 0 से 0 कैंसिल और ये कट गया, कितना आया, 3 घंटे। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, इतना आसान। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप सीखे तो। ये सवाल कर कर दिखाओ। हाँ जी बताओ। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और वह 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा उसे। ठीक है, कितनी दूरी तय करती है वो, 200 मीटर की, और किस गति से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और मैंने जो टेबल बनाया था उसमें बताया था कि अगर डिस्टेंस मीटर में होगा, डिस्टेंस मीटर में हो, तो स्पीड किस में होनी चाहिए हमारी, मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, गलती नहीं होगी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें दिमाग में रखोगे। आई बात समझ। और हमें पता करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और टाइम स्पीड कितनी है, 15। लेकिन जो 15 स्पीड है मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमें चाहिए स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। आई बात समझ। तो इसको क्या करेंगे, या तो कर लें हम 5/18, ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम। अब हो गया, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर वो किलोमीटर प्रति घंटे में हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, अब ये जो डिवाइड वाली है ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और बाकियों को काट दो जो कटे, 3 के टेबल पर कट जाएगा, 5×3 = 15 और 6×3 = 18, और 5×5 कितना होता है, 25, 25×8 कितना होता है, 200, और ये ऊपर गया 6×8 = 48 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति कितनी है, वो किस में पता करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में पता करनी है गति, हमें किलोमीटर पर आवर में पता करना है गति कितनी है। ध्यान से करना। स्पीड पता करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है हमारा, 1600 मीटर, और टाइम कितना है, 4 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में बदलें तो 60 से कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है नीचे वाला सेकंड में होगा, तो स्पीड क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में।
स्पीड किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो अब इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 18/5। आई बात समझ, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट गया हमारा 6×18। अब कितना आया 40, और ये किया 8, 8×3 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। डिस्टेंस 1600 मीटर था, टाइम था 4 मिनट। ये मीटर में, ये मिनट में था, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया ताकि स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में बन जाए। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते थे स्पीड को 18/5 से। सॉल्व कर दिया उसको। बार बार स्टेप नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम बच जाए, हमें जल्दी कर सके सवाल को। अगला सवाल देखो, दीपक और विनोद की गति क्रमानुसार 19:12 के अनुपात में। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। रेशियो दिया हुआ है हमें 19:12। किस किस का, दीपक का और विनोद का। किसका है रेशियो, स्पीड का। स्पीड का रेशियो, दीपक की रेशियो में स्पीड कितनी है 19 यूनिट, और विनोद की कितनी है 12। रेशियो में 12 दी गई है, लेकिन वैसे हमें बताया गया है कि विनोद की कितनी है गति 84, 12 बराबर कितनी है 84 किलोमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 को इधर डिवाइड करेंगे तो 12×7 = 84, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसकी पता करनी है, दीपक की। कितनी है दीपक की, 19 है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 19×7 = 133। ठीक है, 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये पहला लेक्चर है इसलिए सभी क्वेश्चन बेसिक पर रखे हैं, बेसिक क्वेश्चन ही होंगे सभी के सभी। अगला क्वेश्चन भी, ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है, 66 मिनट में तय की जाती है, तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो 3 लोग हैं, रेशियो में दिया है, तो रेशियो के चैप्टर में जो करते थे हम एबीसी का तीनों का रेशियो निकालने के लिए वो करेंगे। ए बी से 3 गुना है, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा 3 गुना। आई बात समझ। अगला देखो, और बी सी से 2 गुना है, बी जो है सी से 2 गुना है, अगर सी 1 है तो बी कितना है 2 गुना। तो रेशियो कैसे निकालते थे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ये रेशियो किसका आया, स्पीड का। और टाइम का रेशियो हमें पता है क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो, टाइम से क्या होता है ऑपोजिट, कब, जब डिस्टेंस बराबर हो। मतलब रेशियो जो स्पीड का है वो टाइम का उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो क्या करेंगे हम, 1/6, 2 को 1/2, इसको 1/1 या 1 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा 2। या ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 6, 2 1 का 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से 6 गया कितना आया 1 आएगा, 2 से कटा 3 आ गया, और कितना आ गया 6। यानी कि ए बी और सी का टाइम कितना आ गया, ए का टाइम 1 है, बी का 3 है, और सी का कितना आ गया 6। और पूछा है सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है, तो सी 6 टाइम लेता है, हमें पता है दिया गया है। सी कितना टाइम ले रहा है 6 टाइम, किसके बराबर है 66 मिनट के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे 6 को तो कितनी है 11 मिनट। और पूछा क्या है ए द्वारा लिया गया समय, ए कितना टाइम ले रहा है 1 यूनिट,
तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 11 मिनट के। यही था हमारा सवाल। आई बात समझ? दिमाग में रखना बातें आप, हो जाएगा सवाल। मुश्किल नहीं कोई भी सवाल, बिल्कुल आसान है। ये करवाया हुआ मैंने। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और फिर अगले 2 घंटों के लिए 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है। उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? क्या करेंगे इसको? दूरी निकालेंगे पहले। 3 घंटे तक चलता है 4 किलोमीटर की गति से, तो दूरी निकाल लो कितनी होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर 3 घंटे का चला, कितनी आई? 12 किलोमीटर चला वो। यही बात है, 4 किलोमीटर की गति से चला वो 3 किलोमीटर तक 3 घंटे चला, वो 12 किलोमीटर दूरी तय की पहली बार में। फिर उसके बाद 2 घंटे तक चला वो, टाइम 2 घंटे तक, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। बाद में कितना चला? 12 किलोमीटर। 6 दूनी 12 होते हैं। और उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? पहली बार में 12 किलोमीटर, दूसरी बार में 12 किलोमीटर, टोटल मिलाकर दोनों की कितनी दूरी तय की उसने? 24 किलोमीटर। ठीक है, सवाल आसान था, समझने वाला था। बिना पेन और पेंसिल के भी हो सकता था ये सवाल। ठीक है, अगला देखो। जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 2/3 दूरी। और शेष 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है। तो वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? 2/3 दिया हुआ उसने, इससे सवाल कर सकते हैं हम। 2/3 दूरी तय की, मतलब दूरी कितनी थी टोटल? 3 थी। उसने बाइक से कितनी तय की? 2 की। बची कितनी? 1। वो एक किससे पैदल पैदल के द्वारा तय करता है? हम्म, पैदल चलता है। ये वैल्यू कौन सी थी? बाइक से चलता था। लिख देंगे हम, ये बेस वैल्यू है ना, करते हैं हम इस तरीके से हम। ये की बाइक से 2 वैल्यू, तो 2/3 उसने बाइक से चला वो, टोटल 3 थी। 2 बाइक से चला, 2 गए, 3 में से 1 बच गया, और 1 वो पैदल चलेगा। 1 यूनिट किसके बराबर है? 6 किलोमीटर, क्योंकि शेष चला था वो पैदल, 6 किलोमीटर चला था। वैसे 1 यूनिट थी 6 किलोमीटर के बराबर। उस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से गुणा कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर। छोटा सा सवाल था, बस इस तरीके से दे दिया तो निचली वैल्यू बेस वैल्यू टोटल मानते हैं हम रेशो के लिए, और ये जो उसने कर दिया उसका काम, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आ गया समझ? चलो। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बाइक थी 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 162 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बताओ 1 घंटे कितनी दूरी तय करेगी? तो 162/3 कर देंगे। कितनी दूरी तय करेगी वो? 3×5=15, 4×3=12, 54 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो? 54। पूछा कितना है? 5 घंटे का। तो 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया हम, 5×4=20, कितना आ गया? 27। 270 किलोमीटर तय करेगी। ये भी छोटा सा सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा तेजी चलेंगे, टाइम की कमी है मेरे पास, तो पॉज करो, देखो, दोबारा देखो। आसान से सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
अगला सवाल, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा उसे। ठीक है, ये भी आसान है। 240 किलोमीटर की दूरी वो करती है 5 घंटे में, तो स्पीड पता करनी पड़ेगी हमें। दूरी दी हुई है और समय दिया गया है, तो स्पीड की क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारा, 240 किलोमीटर। टाइम कितना था, 5। मैंने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 चौके 20, 48 आ गया। 48 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है मैं आधी गति से चलूँ यही दूरी को। दूरी थी मेरी 240 और आधी गति से चलूँ, टाइम पता करना है। दूरी बटे गति। आधी गति से चलूँ, पहले कितनी थी 48, अब कितनी होनी चाहिए 24। तो पूछा गया है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। पहले कितना लग रहा था ये देखो, सवाल में दिया हुआ है 5 घंटे लग रहे थे, अब कितना लग रहा है 10। कितने अधिक लगेंगे, 5 घंटे। यही बात थी, आ गया समझ। हाँ, तो आप रेशो मेथड से भी कर सकते थे सीधा। देखो पहले उस दूरी को कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे। अब कितने लग रहे हैं पता नहीं, आधी गति से चलेगा। देखो ऐसे नहीं करेंगे हम, ये देखो उसने कहा आधी गति कर दी उसने, मतलब स्पीड पहले से आधी होगी। पहले मान लो 2 थी, अब कितनी रहेगी 1। और मैंने कहा जब डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट, उल्टा हो जाएगा। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, कब डिस्टेंस बराबर हो। डिस्टेंस दोनों ही केस में 240 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। और पहले टाइम कितना लग रहा था फिर, 1 = 5 थी। एक की वैल्यू कितनी थी, 5 घंटे। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, डबल हो गया ना, 5, 1 से 2 डबल हो गया, तो कितने 10 घंटे। और हमें पता चल रहा है साफ साफ कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पर 10 लग रहे हैं, यहाँ पर 5 लग रहा है। कितने फालतू लग रहे हैं, 5 घंटे। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, आसान सा ही है। आगे बात समझ। चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो। अब आ गया नया टॉपिक हमारा, औसत चाल का, एवरेज स्पीड का। देखते हैं फिर, समझते हैं थोड़ा ध्यान से पहले इसको। सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। हम एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कितनी दूरी हमने तय की, कुल दूरी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। हमने कुल दूरी कितनी तय की और कितने समय में की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं मैं 100 किलोमीटर तो पहले चला, 200 किलोमीटर बाद में चला, 300 किलोमीटर बाद में चला। इसमें मुझे लगा 2 घंटे, इसमें लगे 3 घंटे, इसमें लगे मुझे 4 घंटे। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा, 100, 200 और 300, यानी 100, 200 और 300 किलोमीटर। और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, कितना हो गया, 300 और 300, 600 किलोमीटर बटे टाइम कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9। हो गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज। कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 6×9 = 54, 6 बच गया, 6×9 = 54, फिर 6 बच गया, 6/9 लिख देंगे हम किलोमीटर पर आवर। इसको काट भी सकते हैं, कितना आएगा, 3×2 = 6 और ये आएगा 3, 66 से 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फंडा। ठीक है। हम्म एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, लेकिन ये दो की एवरेज स्पीड है तो एक फार्मूला भी होता है इसके लिए। ये स्पीड 1 है और स्पीड 2, एक से गए एक से आए कि दूरी सेम ही है ना, उतनी दूरी गए उतनी दूरी वापस आ गए हम। तो इसके लिए एक फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं हम, 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2। ठीक है, ये हम एवरेज स्पीड के लिए लगा सकते हैं जब दो बार स्पीड की बात की गई हो, सेम ही डिस्टेंस पर हो। ठीक है, या पार्ट ऑफ हो। आई बात समझ। हम्म 2 × 64 कितना आ गया, 16। नीचे दोनों का क्या होगा, सम होगा, योग होगा, कितना हो गया, 80। 16 × 16, 16×5 = 80, 64 कितना आ गया, 128/5। अब ये काटेंगे तो कितना आएगा, 5×10, कितना बच गया, 5×5 = 25.6 किलोमीटर पर आवर। ए की ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखना, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है। हम्म जब दो की एवरेज की बात करें, 2 × XY/X + Y, ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड। ठीक है, दोनों का गुणा है, बटे में दोनों का जोड़। ये एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा फंडा है। बाय एलसीएम में निकाल सकते हैं हम, उतनी ही दूरी तेज है पर, लेकिन ये बढ़िया है मेथड, ये फार्मूला, ये कंसेप्ट बढ़िया है अगर दो वाले के केस में करोगे तो। ठीक है, आसान भी है। दूसरा सवाल कर कर दिखाओ अपने आप। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी, गया था 60 की गति से, आया 40 की गति से। एवरेज स्पीड बतानी है कितनी बढ़ेगी उसकी। तो क्या बताया था आपको, 2 × पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड बटे में दोनों स्पीड का जोड़। 60 और 40 कितना होता है, 100। 0 से 0 कट गया, 6×4 = 24, 24×2 = 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा था आपको बताया नहीं, देखो फिर। पहली स्पीड कौन सी थी, 60, दूसरी स्पीड क्या थी, 40। इन दोनों का एलसीएम लो, 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। मान लेता हूँ ये 120 क्या है, डिस्टेंस है। अब 60 की स्पीड से अगर कोई आदमी जाएगा 120 दूरी तय करेगा, कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे। और वापस आएगा 120 की दूरी तय करके 40 की गति से आएगा, वो क्वेश्चन में बोला गया है। तो कितने घंटे लगेंगे, उसने कहा 3 घंटे। 120/40, 3 घंटे आएंगे। ठीक है, 120 दूरी थी, 40 की स्पीड थी, कितना आ जाएगा, 3 घंटे। नहीं पता, देख लो भाई। अब बात आ जाती है एवरेज स्पीड की इसके बाद, इसलिए तो मैं ये नहीं करवा रहा था, जस्ट कंसेप्ट जो फॉर्मूला था उससे बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस। 120 डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि 120 वो गया, 120 वो वापस आया, कितना हो गया, 240। नीचे टोटल टाइम कितना है, 5, 2 और 3, 5। अब काटो इसको, 5×4 = 5, कितना आएगा, 20।
8 पंजे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी, ये करके बताओ। ये हम उस तरीके से कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। देखो फिर कैसे करेंगे हम। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों से क्रमानुसार 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में उसकी औसत चाल कितनी होगी? देखो, 3 बराबर दूरी तय करता है, पहली दूरी भी, दूसरी दूरी भी और तीसरी दूरी भी। ठीक है, ये वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझो पहले ध्यान से, ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चलेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमें डिस्टेंस नहीं पता ये कितना है, लेकिन है तीनों के तीनों बराबर ही। ओके, तो क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लें हम, वही डिस्टेंस मान लेंगे। 15, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। मैं कहूँ भी डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर जाएगा 5 किलोमीटर के हिसाब से, कितना टाइम लगेगा? 5 छिके 6 घंटे। 30 डिस्टेंस था और 5 गति थी, कितना आएगा? 6 ही आएगा। ऐसे कर सकते हो आप। और ये जाएगा 10 से 3 घंटे, ये लगेंगे 2 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस कितना था? ये भी 30 था, ये भी 30 था, ये भी 30 था। अब एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 30, 30 और 30, 3 बराबर भागों में बांटा था ना, पूरा हो गया ये। ऐसे ऐसे करके 30, 30, 30, 90 हो गया। आई बात समझ? और टोटल टाइम कितना लगा तय करने में? पहले टुकड़े को 6 घंटे में, दूसरे को 3 घंटे में, तीसरे को 2 घंटे की। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 आठे 88 और 2 बटे बच गए थे, 2/11 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। आई बात? चलो बढ़ो अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17। देखो, एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर उसके भुजाओं के संलग्न में 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत गति क्या थी? एक विमान उड़ रहा था, वो वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ रहा था। ये क्या वर्गाकार मैदान? स्केयर बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। और स्केयर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसकी चारों साइडें क्या होती है? बराबर होती हैं। अच्छे से बना देते हैं, अभी आपको सम दिखे ना दिखे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब मान लेना भी ये स्केयर ही है, ठीक है, से नहीं बनता अभी। चलो चल जाएगा इतना तो, ठीक है। अब ये वो चलता है 150 किलोमीटर की गति से, ये चलता है 300 किलोमीटर की गति से, ये चलता है 450 की गति से, ये 600 की गति से। और हमें पता है चारों डिस्टेंस क्या है? सेम है, पता नहीं कितने हैं। तो जैसे ये किया था वही करेंगे हम। क्या करें हम? तीनों का एलसीएम ले लें, चारों का, इसका, 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 वही हम डिस्टेंस मान लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं आराम से। पहली दूरी 150 किलोमीटर की प्रति घंटे से चला, दूसरी चला 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसके बाद था 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और था 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लिए तीनों, कितना आया? 600, 300, 150 कट जाएगा, 1800 आ जाएगा। ये एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। 0 0 आप भूल जाओ, 60, 45, 30 और
60 इनका लो एलसीएम। 60 को 30 से काटा कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, 3 बच जाएगा। तो उस 3 को 600 से गुणा करो तो कितना आएगा डिस्टेंस? 1800। मान लिया सभी डी क्या है, ये भी 1800, ये भी 1800, ये भी 1800 और ये भी 1800 है। जब 1800 को 150 से गुणा किया कितना आएगा, भाग किया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा टाइम। आया समझ? ठीक है। 0 से 0 12 घंटे लगे, 300 से किया 6 घंटे लगेंगे, 450 से करेंगे 4 घंटे लगेंगे, और 600 से किया 3 घंटे। और हमारा जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या कहता है, टोटल टाइम बटे में टोटल डिस्टेंस। हम्म, आई बात समझ? और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1800, 1800, 1800, 1800। या यूं कहूँ 1800 का डिस्टेंस उसने 4 बार तय किया, टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 बार है ना। और टोटल टाइम कितना था, जोड़ दो इनको, 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25, 18 चौके 72, या 18 × 100 था ना, 25 चौके 100, 18 चौके 72, 72 चौका कितना होगा, 72 चौके 288, 288 किलोमीटर पर आवर। चेक करना भाई कैलकुलेशन सही हो या नहीं। आई बात समझ? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, टाइम कम है इसलिए अपने आप करोगे। जो पीछे देखो सवाल, ठीक है। समान दूरी तय करेगा वो, 4 समान दूरी है, इसमें भी 4 दूरी है, 1 2 3 4, ठीक है, अपने आप करोगे। और उससे अगला भी क्या है, 8 16 7 किलोमीटर की 4 समान दूरी, समान दूरी चल रहा है 7 7 किलोमीटर की, ये भी करके देखना अपने आप। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो। रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर थी, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो जाती है, आधी थी। तो चारों यात्राओं में रोहित की औसत चाल क्या रहेगी? वो कह रहा है अभी प्रत्येक यात्रा में उसकी यह चाल पहले से आधी हो जाती है। पहली बार चाल कितनी थी उसकी, 400, दूसरी बार कितनी होगी इससे आधी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे अगली बार जो उससे पीछे कितनी थी, 200, 200 की आधी 100 किलोमीटर, प्रत्येक चाल में आधी हो जाती है, ठीक है। अगली बार कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस वो सेम ही तय कर रहा है, तो सभी का एलसीएम लिया तो 400 है, आ जाएगा 400, 400 मान लेते हैं डिस्टेंस है। 400 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। दूरी 400 है, 400 से किया कितना आया, 1 घंटा। और 200 की करेगा, 200 की गति से करेगा इस दूरी को, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। 100 की गति से करेगा 4 घंटे, 50 की गति से करेगा 8 घंटे। और हमारा एवरेज स्पीड का फंडा क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस। 400, 400 की कितनी दूरी तय की गई, 4 समान दूरी तय की उसने। और टोटल टाइम कितना लगा, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ठीक है। 3 5 15, 8 5 40, 8 चौके 32, 320/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया सवाल, बड़ा आसान था, बस ये इतना सा कंसेप्ट उसने अलग बता दिया, उसी के जैसा सवाल था और करना है। ये पढ़ो सवाल क्या कह रहा है, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1/4 भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 55 किलोमीटर की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी?
इसमें डिस्टेंस तो बराबर नहीं है, तो फंडा तो हमारा यही रहेगा कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। पहला भाग कितना चला, 1/3। दूसरा भाग 1/4। एक जो बच गया वो शेष था। तो क्या करते हैं हम, इनका बेस वैल्यू का ले लेते हैं हम एलसीएम। कितना आएगा, 12। मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस है मेरा 12d। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भी, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1/3 कितना होगा इसका, 12 का, 12 का 1/3 होगा, 3 × 4। मैं 4d डिस्टेंस चल रहा हूँ 22 की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम ही होता है। 4d चला मैंने, फिर 1/4 निकाला मैंने, 12 का कितना है, 3। 3 डिस्टेंस चला मैंने 33 की स्पीड से। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम आएगा। शेष बच गया 4, 3 7 गए, 5 रह गया। ये 5d चला मैं 55 की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम। टोटल टाइम हो गया जोड़ करेंगे तो। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि 12d चला हमने। ठीक है। 1/3, 1/4 जो शेष बच गया था, 12d बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो काटो इसको, कितना आया, 2/11, 1/11 और 5 11। 1 5 5 11, 5 55 होते हैं ना, ये काट दिया हमने। और क्या लिखा फिर हमने, 12 का 12d, 2/11। देखो, चल लिख ही देते हैं, 11/d, 1d/11। कुछ लोगों को पता नहीं चलता ना। ठीक है, पूरी डिटेल से करेंगे आराम से हम, कोई बात नहीं। बेस सेम है तो एलसीएम क्या रहेगा हमारा, 11। 2d, ये भी लिख देते हैं, 2d, 1d प्लस 1d कितना हो गया, 1d 1d 2d 4d हो गया। 12/4 आ गया, और ये 11 नीचे है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। डी से डी कैंसिल, कितना आ गया, 3, 11 दिए, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज आ गई हमारी। तो ये सवाल इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम ना हो तो। अच्छा सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, आया समझ। हाँ जी, इसको समझोगे दोबारा आसानी से, और ये सवाल आप अपने आप घर से ट्राई करोगे। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के वीडियो चाहे दोबारा देख लेना ये क्वेश्चन, और अच्छे से समझना, और यही तरीका है इसमें अप्लाई करना। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन तो आगे भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।